दोस्तों जीरो इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं घर से, वो भी घर से। ना मशीन लगानी, ना दुकान खोलनी, कुछ भी नहीं करना, ना ठेला लगाना, एक भी पैसा लगाना नहीं है। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कैसे कर सकते हैं, घर से पार्ट टाइम कैसे कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। सबसे पहले तो बात करें, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कुछ भी हो, आपको इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी जरूरत है कि आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आप अर्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कहाँ से करना है, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आप जानेंगे आपका काम क्या है। तो आपका काम है दोस्तों टेंपल टूर प्लानर। मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आज की में हम जानने वाले हैं। आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि आपको काम क्या करना है। अब आपके समझ में आ गया आपका काम क्या है। आप जानेंगे इसे कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे शुरुआत करोगे, क्या है, कैसे, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आपको काम क्या करना है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यानी लोगों को किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज है जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे, कुछ भी लाके उनकी जो प्रॉब्लम है आपको उसे सॉल्व करना है और उसी से आपको अपना रोजगार पैदा करना है। कैसे करेंगे वो सब कुछ जानेंगे। देखिए आपके यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 40 प्लस होंगे, यानी 40 प्लस होंगे, या मान लीजिए 35 प्लस होंगे, या मान लीजिए 45 प्लस होंगे, किसी भी एज के हो सकते हैं, या 65 प्लस होंगे, यानी किसी भी एज के हों, यानी 50 प्लस हों, इस तरह के एज के लोग होंगे। वो जरूरी नहीं दोस्तों पुरुष ही हों, दोनों लोग हो सकते हैं, यानी महिलाएं भी हो सकती हैं, महिलाएं, और साथ ही साथ पुरुष भी हो सकते हैं दोस्तों, पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष दोनों ही हो सकते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मान लीजिए किसी को जाना है अभी घूमने के लिए किसी भी टेम्पल पे, मान लीजिए अभी किसी का मन है वैष्णो देवी धाम घूमने के लिए, और उसके पास ना तो ज्यादा बजट है, ना ज्यादा पैसा है, और उसे घूमना भी है, और उसकी एज है मान लीजिए 45 साल, अभी 45 साल एज है और उसे जाना है। तो आपको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन देके उसका फायदा भी करना है और अपना भी फायदा करना है, अपना भी रोजगार करना है, उसका भी। तो कैसे करेंगे मैं सब कुछ आज की वीडियो में समझाने वाली हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको एक स्केल बनानी है, आपको एक चेन बनानी है, उस चेन का नाम होगा टेंपल टूर प्लानर। यानी कैसे काम करेगा ये हमारा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इन सभी से ये नहीं कह रहे हो कि आपको बस यहाँ से पकड़नी है प्रसाद, यहाँ से खरीदना है, ये सब करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये कहना है आप इन्हें कम पूंजी में पूरा टूर करा के लाएंगे। कैसे कराएंगे, देखिए ये इनकी एज है 40 प्लस, ये बस में ट्रेन में इधर उधर भागने से डरते हैं, तो आपको इनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए इनका जो खर्चा है ट्रेवलिंग का, यानी टैक्सी, मान लीजिए इनकी जो टैक्सी का खर्चा है वो आप देंगे। यानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, टैक्सी भी आप देंगे, और साथ ही साथ पूजा, यानी पूजा जो होती है उसका सामान, जो सामग्री वगैरह होती है उसका भी आप ही खर्चा देंगे। साथ ही साथ जो प्रसाद होता है यानी टैक्सी भी देंगे, पूजा का सामान भी देंगे, प्रसाद भी आप ही देंगे। इसमें ये जो पैकेज हो गया, धाम जाना है और उसका पैकेज बना लिया आपने, इन सभी को मिला के आपको कुछ भी नहीं करना है। ये पूजा का सामान, ट्रेवलिंग चार्ज, खर्चा, सब कुछ निकाल के आपने एक लॉक बना दिया और उसमें आपने रख दिया मान लीजिए 2100 रुपये, यानी 2100 रुपये आपने रख दिया, या मान लीजिए आपने रख दिया 3100 रुपये, या मान लीजिए आपने रख दिया 3500 रुपये, जो आपके बजट के हिसाब से आ जाए। देखिए मैं एग्जैक्ट इसे ये नहीं बता सकती कि आपको इतना रखना चाहिए, क्यों नहीं बता सकती, आपकी लोकेशन अलग होगी। मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ वहाँ से वैष्णो देवी धाम की दूरी अलग होगी, आप जो देख रहे हो वहाँ से अलग होगी। तो आप सबसे पहले टैक्सी वाले के पास जाइए और टैक्सी वाले से बात कीजिए कि यहाँ से वैष्णो देवी धाम जाना है, इस तरह से जाना, इतनी सवारी है, कितने पैसे लोगे। उसके बाद जाना है कस्टमर के पास। कस्टमर के पास कैसे जाना है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए आप किसी भी गांव में रहते हो, और गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा गांव में 40 प्लस हो जाते हैं या 50 प्लस हो जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं घूमने जाना होता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है उन्हें ऐसा कोई वाहन नहीं मिलता जो सेफ्टी से उन्हें घुमा के ला सके। और वो पैसे तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेफ्टी से घुमा के ला सके, घर पे ही ला के छोड़ दे उन्हें, ऐसी प्रॉब्लम होती है उन्हें। उनका सोल्यूशन आपको करना है। आपको उनसे बात करनी है, किसी की, मान लीजिए आपके गांव से जा रहे हैं 5 लोग, एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जा रहे हैं 5 लोग, यानी 5 लोग आपके गांव से जा रहे हैं और 5 लोग जा रहे हैं किसी दूसरे गांव से, वहां से भी 5 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं किसी और दूसरे गांव से, वहां से भी 5 लोग जा रहे हैं, और मान लीजिए 5 लोग जा रहे हैं और किसी गांव से, तो यानी कुल मिला के 20 लोग हो गए, यानी 20 लोग हो गए, कुल मिला के 20 लोग हो गए। और आपके पास क्या है, एक टैक्सी है। आपसे एक चीज कहूंगी, यहाँ पे आप टैक्सी को इधर कर दीजिए, टैक्सी न करके आपको बस से काम करना है। तो आपके पास 20 लोग हो गए और आपने इनसे बात कर ली कि इतने रुपए का पैकेज दूंगा। उससे पहले आपने बस वाले से बात कर ली, बस वाला आपसे बोल रहा है कि मैं अभी यहाँ से, आप कहीं से भी देख रहे हो, जैसे मैंने पहले बोल रहा है मैं 15,000 में ले जाने के लिए तैयार हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं,
15,000 में वो ले जाने के लिए तैयार है। उसमें अभी आपको प्रसाद वगैरह जोड़ना है, इधर उधर 3 जगह जाएंगे, 4 जगह जाएंगे, 3 दिन 2 दिन, खाने पीने का खर्चा सब कुछ निकालने के बाद आप इनसे कहिए मैं प्रत्येक व्यक्ति से 3,000 रुपये लूँगा, यानी 3,000 रुपये लूँगा प्रत्येक व्यक्ति से, और मैं आपको पूरा ट्रैवलिंग करा के घर पे छोड़ के जाऊँगा जैसे घर से लेके जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने राजी कर लिया, तो इन सभी से आपने बात कर ली, इन सभी से आपने 3,000 रुपये ले लिए, तो आपने 3,000 रुपये के हिसाब से इन सभी से पैसे लिए, तो मान लीजिए आपने 60,000 इनसे लिए, यानी 1,000 लिए आपने, और इसके अलावा 15 आपने उसे दे दिए जिसकी बस है दोस्तों, जिसकी बस है उसे दे दी। अब बाकी पैसे आपके पास बचे, बाकी पैसे में से आपको क्या करना है, इनका जो पूजा का सामान होता है, सामग्री वगैरह, उसे आपको अपनी लोकल मार्केट से सामान खरीदना है। सामग्री वगैरह, धूपबत्ती वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, जो कुछ भी है अपनी लोकल मार्केट से खरीद के और उसी बस में एक कंटेनर में आपको रखना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आप जो पूजा का जो सामान यहाँ से 10 रुपये में खरीद के ले जाओगे और उस जगह पे जाके आप पूजा करोगे, वहाँ से परचेस करोगे, खरीदोगे, तो वहाँ पे वही सामान आपको 100 रुपये में मिलेगा, 100 रुपये में मिलेगा। तो लोग नहीं जाना चाहते, सोचते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। आपको क्या करना है, वहीं से उस सामान को खरीदना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, और जो पूजा के लिए जो प्रसाद चाहिए वो भी आपको अपनी लोकल मार्केट से ही खरीदना है। मान लीजिए आपने पूजा का सामान और सब कुछ गांव से ही खरीद लिया और सभी आपने एक कंटेनर बस में रख लिया और आपने पैकेट बना लिए, इस जगह जाएंगे, इस जगह जाएंगे, आपने लिस्ट बना ली और सभी को, जितने लोग हैं 20 लोग हैं, सभी को 20 प्रसाद की पैकेट बना ली एक जगह के लिए। 3 जगह जा रहे हो तो उनका डिवाइड कर लीजिए, 4 जगह जा रहे हो उस प्रकार से बना लीजिए, और हर जगह जाके आपको एक एक दे देनी है सभी को। तो मान लीजिए आपने गांव से ही पूजा का सामान जो खरीदा, तो मैं एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश कर रही हूँ, आपने 5,000 में पूजा का सामान और प्रसाद खरीद लिया, यानी 5,000 में ही आपने पूजा का सामान खरीदा, पूजा का, और साथ ही साथ प्रसाद भी खरीदा दोस्तों, प्रसाद भी खरीदा, ये पूजा का सामान और प्रसाद भी खरीद लिया। अब बात आती है दोस्तों इनके खाने पीने की। मान लीजिए ये 2 दिन के लिए जा रहे हैं, या 3 दिन के लिए जा रहे हैं, या 4 दिन के लिए जा रहे हैं, कितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, ये खाने का जो खर्चा होता है उसका आपको कैसे एडजस्ट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब भी इन्हें खाने के लिए ले जाएं, ढाबे पे जाना है, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है ढाबे वाले से कि इतने क्लाइंट है मेरे, इतने खाना खिलाना है, ये बात है, ऐसे ऐसे उससे बात कर लिया आपने। मान लीजिए आपने 3 टाइम खाना खाया, 3 टाइम खाना खाया, हर व्यक्ति ने 100 रुपये का खाना खाया एक बार में, तो मान लीजिए आप सभी ने खाना खाया, देखिए कोई ज़्यादा कम भी हो सकता है, चाय वगैरह बहुत सारे स्नैक वगैरह होते हैं उस सब में। मान लीजिए खाने का खर्चा मान लेते हैं हम 20,000 हो गया हमारा, यानी 20,000 रुपये हमारा खाने का हो गया 20 लोगों का, यानी एक इंसान का 1,000 हमने खाने का मान लिया, तो 20,000 हमारा ये हो गया। अब ये हमारा हो गया टोटल, कुल मिला के इतना हुआ। अब हम इसे जोड़ कर लेते हैं, तो ये हमारा 20,000 ये हो गया, 5 ये हो गया, कुल मिला के 25 हो गया, 25 के बाद ये 25 30 हो गया, 30 के बाद में ये 40 हो गया, यानी ये हमारा 40 हो गया सीधा सीधा। और 60 में से 40 को हमें माइनस कर देना है, तो सीधा सीधा हमारा कितना बचा, हमारे पास बचा दोस्तों 20, यानी 20 हमारे पास बचा। ये दोस्तों 20 हमारे पास बचा, 20,000 हमारे पास बचा। ये जो 20,000 हमारे पास बचा, इसमें से मान लीजिए 5,000 हमने और खर्च कर दिया, इधर उधर कहीं और खर्चा आ गया, तो कुल मिला के हमारे पास बचा कितना दोस्तों, 15,000 बचा, यानी 15,000 बचा, 1,000 बचा। और मान लीजिए ये जो टूर रहा आपका 2 दिन का रहा, मान लीजिए 2 दिन का रहा, ये जो टूर था 2 दिन का रहा, और 2 दिन के टूर में आपने सभी लोगों को टूर कराया, अच्छी तरह से आए, घूमने गए, साथ में आप भी घूमने गए। आपने क्या किया, लोगों को फ़ायदा कैसे दिया, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग कहाँ से प्रसाद लेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, आप आराम से बस में ले गए, टैक्सी में ले गए, आराम से जहाँ से ले गए उनके घर से घर पे छोड़ा आराम से, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्हें सावधानी से ले गए, बस वाले को भी रोजगार मिला। और आपका क्या खर्च हुआ, कमेंट करके बताना कि इसमें आपकी कितनी लागत आई, आपका कितना खर्च हुआ। आपका तो कुछ खर्च नहीं हुआ, आपने सिर्फ क्या किया, एक प्लानिंग की, आपने प्लानिंग की कि कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, इतने पैसे बस वाला ले रहा है, मैं इसमें अपने बीच में इतनी कमीशन लूँगा, ये लोग यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। सिर्फ आपने दिमाग को लगाया, बाकी तो कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ एक बस वाले से बात की। अभी मान लीजिए किसी को 5 लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे बस की जगह आपको टैक्सी से बात करनी पड़ेगी, यानी टैक्सी से बात करनी पड़ेगी, कहीं पे बस से, कहीं से टैक्सी से, यानी कुल मिला के आपको इसी तरह का बिजनेस करना है। आप एक टूर हो गया, उनका फीडबैक लीजिए, क्या प्रॉब्लम आई उसे सुधारिए, फिर आगे से वही काम कीजिए, आगे से इसी तरह से आप लगे रहिए। इसमें कोई भी खर्चा तो आपका हुआ नहीं। और मान लीजिए आपको इतना भी बच रहा है, एक टूर का बच रहा है, तो मान लीजिए आप महीने में 10 टूर भी करते हैं, मैंने माना 10 भी करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी इनकम बना रहे हो, काफ़ी अच्छा सोर्स है आपका।
तो आप फुल टाइम नहीं कर सकते हो तो पार्ट टाइम कीजिए, शुरू जरूर कर दीजिए। मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, XYZ, महीने में 5 भी बुकिंग ले जाते हो, यानी 5 भी ले जाते हो तो अच्छा खासा आपका इनकम सोर्स बन गया है। अब देख लीजिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।